गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा का जो नेम बोर्ड था, ऐसा लगता था कि कल वो विवाद खत्म हो गया था। देर शाम तक सभी पक्ष ऐसा दिख रहा था कि सहमत हो चुके थे कि अंग्रेजी, हिंदी और उसके साथ साथ उर्दू में सत्यमेव जयते को लिखा गया था और सबने अपने फेसबुक हैंडल पर सहमति जताई थी। पर ऐसा लगता है कि उससे कुछ लोग ऐसे जरूर बचे हुए थे जिनके दिल को ठंडक नहीं मिली थी और इसीलिए आज फिर से इस बोर्ड को बदला गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ लोग हैं जो इस बोर्ड को, इसके ऊपर एक और फ्लेक्स जो है वो लगा रहे हैं और इस फ्लेक्स में अंग्रेजी में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम भी लिखा हुआ है और उसे हिंदी और उर्दू में भी लिखा हुआ है। हालांकि आधिकारिक भाषाएं 5 हैं जिसमें डोगरी भी और कश्मीरी भी आती है। उन भाषाओं में यहाँ पर इस नाम को नहीं लिखा हुआ है। कल 3 भाषाओं में सत्यमेव जयते को लिखा हुआ था और अगर आज आप देखेंगे तो तीनों भाषाओं में सत्यमेव जयते को भी लिखा हुआ है। एक और एडिशन हुई है, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, जिसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। और उसी को, जैसा कि पहले जो सबसे पहले लगा हुआ था बोर्ड पे अरेबिक में, उस शब्द को भी यहां पर लिखा हुआ है जिसका अर्थ भी लगभग सेम है। हालांकि इसकी एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्योंकि मैं अरेबिक का जानकार नहीं हूं या फिर उर्दू में लिखी हुई है, मैं चाहूंगा कि दर्शकगण है मुझे ठीक भी करेंगे कि ये उर्दू में लिखा हुआ है या फिर अरेबिक में लिखा हुआ। अरेबिक का कोट है तो ये यहाँ पर अभी लिखा हुआ है। लोगो भी नया नया सा लग रहा है। यानी कुल मिलाकर इस फ्लैक्स को एक बार फिर से यहाँ पर बनाया गया है। समझना होगा कि विवाद जन्म कहां से लेता है। 29 तारीख को एक नया बोर्ड, 29 या 29 से पहले भी हो सकता है, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पर लगता है, रिपेंट होता है, जिसमें अंग्रेजी में स्कूल का नाम लिखा हुआ था और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ था हिंदी में केवल। इस पर कुछ लोगों को समस्या हुई। उनका ऐसा मानना था कि ये उर्दू को दमन करने की कोशिश की जा रही है, उनकी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और सैफरन एजेंडा चलाया जाने का प्रयास हो रहा है। इसमें फिर अन्य दल जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी पहुंची और एक पक्ष का ऐसा कहना था कि जो हुआ है ठीक हुआ है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि हिंदी अब आधिकारिक भाषा है। विरोध बढ़ा तो उसके बाद सत्यमेव जयते को 31 तारीख यानी बीते कल बदला गया और उसे 3 भाषाओं में लिखा गया और दोपहर आते आते यानी शाम आते आते सभी पक्ष सहमत दिखने लगे कि सत्यमेव जयते को तीनों भाषा में लिखा है और अंग्रेजी में ही केवल बॉयज हायर सेकेंडरी का नाम लिखा है। तो चलिए ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि रात के 11 बजे कुछ शख्स इस बोर्ड के पास खड़े होते हैं और ऐसा लगता है कि नाप ले रहे थे फ्लेक्स बनाने के लिए। आप सोचिए रात के 11 बजे आखिर इतनी इमरजेंसी किसे आन पड़ी थी? कौन था जो चाहता था कि उर्दू को जल्दी से जल्दी नाम में भी बदला जाए? आप सोचिए, जल्दबाजी समझिए। रात के 11 बजे कुछ लोग आते हैं और यहां पर इस फ्लेक्स की नाप लेने के लिए संभावित रूप से, हम गारंटी नहीं दे सकते वे कौन थे, पर यह जांच का विषय भी है कि आखिर रात के 11 बजे कौन लोग थे जो इस बोर्ड के पास खड़े होके कुछ नाप ले रहे थे। फिर सुबह अभी इस समय आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड को यहां पर फिर से लगाया जा रहा है, यानी तीसरी बार। पहले ये इंग्लिश और उर्दू में था, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में हुआ और अब इसमें सभी भाषाओं को जोड़ दिया गया है। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई डोगरी या फिर कश्मीरी व्यक्ति भी आ ही जाए, क्योंकि यहां पर मुझे लगता है कि किसी दल को, किसी व्यक्ति के दिल को अभी भी ठंडक नहीं पहुंची है कि वो अभी भी इस विषय पर राजनीति करना चाहते हैं। कल भी हमने बात की थी कि जिला डोडा में ऐसे बहुत ज्यादा कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय, जहां पर सिर्फ अंग्रेजी और उर्दू में लिखा हुआ है। अगर आपने बाल की खाल खींचनी ही है तो फिर तो लोग उस पर भी विवाद खड़ा कर देंगे। और आपको बता दूं कि भाषा विवाद
ऐसा नहीं है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही होता है, अन्य भारत के राज्यों में भी देखने को मिलता है। और इससे वहाँ के लोगों की समझ में आती है कि उन्हें जो डेवलपमेंट के इशू हैं उन पर ध्यान नहीं देना है। आप सब जानते ये भी हैं कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, बाढ़ से हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ, लोगों की मृत्यु हुई, ये सब चीजें हुई हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं। और उसके बावजूद यहाँ के राजनीतिज्ञ किस पे बात कर रहे हैं? इसीलिए जब कल तीनों भाषा में लिखा भी गया और उसके बाद भी शायद किसी को आपत्ति हो रही थी कि नहीं, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल को भी उर्दू में लिखा जाए और उसके बाद फिर हिंदी में भी लिखा जाए, तो आखिर कौन है ये लोग, समझना जरूरी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब ये राजनीति गर्म हुई तो एक तरफ तो ऐसे आरोप लगने की उर्दू को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, सैफ्रनाइजेशन की जा रही है। पर दूसरी तरफ से फिर आरोप ऐसे लगे कि आखिर नायब तहसीलदार और पटवारी के पद के लिए उर्दू को मैंडेटरी किसने किया था? आखिर डोडा जिले में जब 15 वार्ड्स के, जिसमें कुछ नए नाम और कुछ पुराने मोहल्लों के नाम बदले गए थे और वो सभी उर्दू में थे, वो किसने रखे थे? तब विरोध क्यों नहीं हुआ था? अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर जहां पर हिंदी नहीं है वहां हिंदी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या ये बवाल और पकड़ेगा? क्योंकि देखिए, जब एक बार फिर से यहां पर उर्दू में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है और अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हालांकि कल जब सब सहमत हो गए थे, तो अब किसे आन पड़ी है? कौन इतना उतारू है कि डोडा में ये जो राजनीतिक माहौल है ये लगातार बढ़ के रहे? फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका इस सब को लेकर क्या कहना है। जुड़ रहे जेके दर्शन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।